नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवन में विराजमान थे, जहां पर गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। उस समय राजगृह में एक आदमी रहता था जो कि कोढ़ी था। उसका नाम सुप्रबुद्ध था। वह अत्यंत अभागा था, अत्यंत दरिद्र था और अत्यंत दुखी था। अब स्वाभाविक सी बात है कि वह कोढ़ी था तो लोग उसको अभागा कहते थे। पेशे से वह दरिद्र था और वह दरिद्र और अभागा होने के साथ साथ अत्यंत दुखी भी था। एक समय ऐसा हुआ कि भगवान बुद्ध जन समूह से घिरे हुए लोगों को धर्म उपदेश दे रहे थे। उस समय कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ दूर से वहां पर भीड़ खड़ी देखी तो उसके मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि निसंदेह वहां लोगों की भीख बट रही होगी। मैं भी यदि वहां निकट जाऊं तो मुझे भी कुछ न कुछ खाने को अवश्य मिलेगा। अब भगवान बुद्ध वहीं राजगृह में वेलुवन के पर्वत के पास विराजमान थे और एक बड़े समूह को वहां पे वो धर्म उपदेश दे रहे थे। यह जो कोढ़ी सुप्रबुद्ध था, इसने जब दूर से लोगों की भीड़ को देखा तो उसे लगा कि वहां पर कुछ खाने को बट रहा है। तो वह सोचा कि अगर मैं भी वहां जाऊं तो मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। ऐसा सोचकर वह उस रास्ते पर चल पड़ा जहां पर भीड़ इकट्ठा थी। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बड़े जन समूह के मध्य बैठे तथागत धर्म उपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा, यहाँ भीख तो नहीं बट रही है, यहाँ तो महाश्रमण गौतम बुद्ध का धर्म उपदेश हो रहा है। अच्छा हो यदि मैं भी धर्म उपदेश सुन लूं। अब जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर तो भगवान बुद्ध धर्म का उपदेश दे रहे हैं। तो उसने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, यदि मुझे भीख नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर भगवान बुद्ध का धर्म उपदेश ही सुनूंगा। इसीलिए वह निश्चय कर एक ओर बैठ गया कि मैं भी धर्म उपदेश सुनूंगा। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों की चित्त की दशा जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में कौन है जिसे धर्म बोध हो सकता है। तब तथागत ने वहीं एक ओर बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा। उसे देखकर तथागत ने जाना इसे धर्म बोध हो सकता है। तब उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए तथागत ने धर्म उपदेश दिया। अब देखिए कि वहां पे तो काफी लोग थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने चित्त से ये जानने का प्रयास किया कि कौन है जिसे धर्म उपदेश देने पर वह धर्म बोध हो सकता है, मतलब कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो अपने चित्त की दशा से उन्हें यह आभास हुआ कि जो कोढ़ी सुप्रबुद्ध है, अगर उसे धर्म उपदेश दिया जाए तो वह धर्म बोध कर सकता है। तब भगवान बुद्ध ने सुप्रबुद्ध कोढ़ी के लिए ही धर्म उपदेश दिया। तब तथागत बुद्ध ने कहा, दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा आदि उन्होंने काम सुखों की तुच्छता और आश्वता से मुक्ति लाभ करने पर जोर दिया। फिर जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त नरमा गया है, वह शांत हो गया है, वह ऊपर उठ चुका है और श्रद्धा युक्त हो गया है, तब जो बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना है उसका भगवान बुद्ध ने धर्म उपदेश दिया। उन्होंने दुख का समुदय, दुख का निरोध तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग का उपदेश किया। भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को विरज विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई।
जो कुछ भी समुदाय धर्म है वह सब निरोध धर्म है और कोड़ी सप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए। जब भगवान बुद्ध से इस कोड़ी सप्रबुद्ध ने दुख क्या है यह जाना, दुख का समुदय क्या है यह जाना, दुख का निरोध कैसे किया जाता है यह जाना और दुख निरोध का जो मार्ग है वह जाना और विमल प्रज्ञा की प्राप्ति कैसे होती है यह जाना, तो सप्रबुद्ध यानी कि उस कोड़े व्यक्ति को सत्य के दर्शन हो गए। वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह सत्य में निमग्न हो गया, वह संदेह के उस पार चला गया, उसकी विचिकित्सा शांत हो गई, उसमें विश्वास उत्पन्न हो गया, वह तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित हो गया। वह कोड़ी सुप्रबुद्ध अपने आसन से उठा और तथागत के कुछ समीप जाकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे को उठा ले, छिपे को उधार दे, पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अंधकार में प्रदीप प्रज्वलित कर दे, ताकि जिन्हें आंख हैं वे रास्ते देख लें। इसी प्रकार भगवान ने नाना प्रकार से धम्म की व्याख्या कर दी। मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझे। अब देखिए कि यह कोड़ी सप्रबुद्ध ये आया था तो भीख की तलाश में था, लेकिन इसे भीख तो नहीं मिली, लेकिन परम ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हो गई जो भगवान बुद्ध ने इसे दे दिया। अब बताइए कि इससे बड़ी कोई और भीख हो सकती है क्या? तब तथागत की वाणी द्वारा चेतना और प्रसन्नता को प्राप्त हुआ कोड़ी सप्रबुद्ध अपने स्थान से उठा और भगवान बुद्ध को अभिवादन कर वहां से विदा हो गया। लेकिन जब वह वहां से चला तो उसके साथ रास्ते में एक भयंकर दुर्घटना घटी। दुर्भाग्यवश एक तरु बछड़े ने रास्ते में उस कोड़े सप्रबुद्ध को शींग भोग कर जान से मार डाला। अब यह सुप्रबुद्ध ये वापस घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक तरुण यानी कि जवान बछड़े ने उस पे हमला किया और उसे शींग भोग कर उसे जान से मार डाला। लेकिन वह सुप्रबुद्ध कोड़ी मुक्ति को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने भगवान बुद्ध के उपदेश सुने थे। जब उसने भगवान बुद्ध के उपदेश सुने थे तो उसे सत्य का दर्शन हो गया था और वह विमल ज्ञान को प्राप्त हो गया था। इसीलिए जब उसकी मृत्यु हुई तो वह मुक्ति को प्राप्त हो गया। देखिए कितना अच्छा सौभाग्य रहा उस कोड़ी सप्रबुद्ध का कि मरने के पहले ही उसे भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने को मिले, उनका ज्ञान जानने को मिला, उसे सत्य की प्राप्ति हुई और वो मृत्यु के बाद मुक्ति में विलीन हो गया। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और वीडियो को शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।